अब इन बच्चों को ना दिक्कत क्या है, ये बच्चे आपको अपने स्कूल की हर चीज बताएंगे आकर के, लेकिन जैसे ही आप इनको करेक्ट करोगे आगे से बताना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको लगता है यार मम्मी को ना दुख होता है मेरी बात सुन के, तो ये वाली बात मैं नहीं बताऊं ऐसे ही करके, क्योंकि इनको दुख की वजह से ये लोग अवॉइड करते हैं आपसे बताना, आपको करना। तो ये वाले जो इस तरह से मैंने होमवर्क का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। मैंने सोचा था कि मैं इसे होमवर्क करने के लिए कभी नहीं कहूंगा, बट आई नीड टू डेवलप। अब उसको मैं बताऊं, आज भी उसकी वो रीडिंग की हैबिट बेटे की मेरी ऐसी है कि 1,500 से ऊपर किताबें पढ़ चुका, रोज मतलब बिना पढ़े सो ही नहीं सकता, वो नींद ही नहीं आती उसको, आज भी नींद नहीं आती उसको। और मतलब मैं कहता हूं सो जा यार, फिर तो रीडिंग तो करी नहीं, मतलब आज भी डायलॉग होता है उसका, उसने वो अडॉप्ट कर लिया। इसी तरह से अब मैंने पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन अब वो एकदम ऑटोमेटेड मोड पे आ गया। अब क्या हुआ कि मैंने होमवर्क उसको आदत डालनी थी। होमवर्क में आमतौर पे पेरेंट्स की गलती होती है बहुत बड़ी कि वो करेक्ट करते रहते हैं हर मोमेंट। ये जो करेक्शन करना होता है ना, दिस इज रियली डेंजरस ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि मेरे से नहीं होगा काम ठीक, मेरे से तो हमेशा गलती ही होती है। ये बच्चे हमेशा नया स्टेप उठाने से पहले डरते हैं, जैसे आप नौकरी छोड़ने से पहले डरोगे, मतलब पता नहीं आप लिसनर हो के नहीं, बट मतलब वो नौकरी पता नहीं क्या होगा, मतलब ठीक है। कोई आपको नया प्लान समझाने आ जाए तो आप आखिरी प्लान तक जाने की कोशिश, बिल्कुल सेफ साइड खेलने की कोशिश करोगे। यू विल नेवर टेक एनी रिस्क, मतलब लिसनर जो है वो कभी भी रिस्क नहीं लेता, एकदम सेफ साइड चलता है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, अब ठीक है कोई ना, थोड़ा बहुत तो भुगतना ही पड़ेगा, सभी कर रहे हैं तो अपन भी क्या दिक्कत है, लाइक दैट। अब इस बच्चे को हमने डालनी आदत होमवर्क। अब होमवर्क की आदत डालनी थी, मैंने उसको बोला, वो मैं कहा तू दूध पी, स्कूल से आया जैसे ही मैंने कहा तू दूध पी आराम से, और मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। आपका कौन सा होमवर्क है? हाँ सॉरी, मेरी इससे पहले मैं गलती बताऊं, मुझे कैसे पता लगा कि मुझे होमवर्क इसको कैसे कराना है, ये दैट वाज अ पॉइंट। मतलब मैं ये सोचता था कि मैं अपने बेटे को होमवर्क करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, बट स्टिल मुझे होमवर्क करना सिखाना है, क्योंकि सिस्टम में रहना है तो सरवाइव करना पड़ेगा, तो उसको होमवर्क की हैबिट भी थोड़ी डालनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो अपने आप से करने लग जाए। स्कूल में लिखने का काम मिलना शुरू हो गया, मतलब लिखने का तो क्या था शुरू में, तो वो कलर कुलर सा करने का ही था, मतलब ड्रॉ करने का नहीं था, वो कलरिंग थी, मतलब कि कलर कर दो पैटर्न, मतलब इस टाइप से कुछ छोटा मोटा काम था। तो मुझे सेलेक्ट कर लो कौन सा है ऐसे करके, तो मैं वेट कर रहा कि यार ये करने लग जाए, अपने आप आए, अपना बैग फेंक के और अपना मस्त, चलो पापा जी खेलते हैं, चल पापा जी खेलते हैं। मैं खेलने पे लगा पड़ा। अब मतलब क्या होता है कि मैंने बाद में सीखी ये चीजें, मैं भी कोई परफेक्ट पेरेंट थोड़ी ना था, बट आई वॉज रेडी टू लर्न फ्रॉम हिम। वो मैंने देखा कि मेरी लाइफ बदल रही थी उसकी वजह से, मैं अपने आप को टोटली उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा था, मैंने कुछ भी उसके ऊपर फोर्सफुली अप्लाई नहीं किया। वो जैसे वो कहता, मुझे लगता कि ये वाली चीज ये सही कह रहा है, अगर लॉन्ग पर्सपेक्टिव में देखूं तो इसका बड़ा पर्सपेक्टिव इसका बहुत बढ़िया बनता है। उस दिन मुझे समझ में आना शुरू हो जाता कि ये, तब मैंने अच्छा किया इसकी बात मान ली। मैं ये ढूंढ नहीं पा रहा था कि इसको होमवर्क कैसे कराऊं यार। एक दिन मैंने दुखी सा होकर के कह ही दिया कि होमवर्क नहीं करना आपने। मेरे को बोलता आपने नहीं करना। मेरे को आइडिया मिल गया, मैंने हाँ करना है यार, मैं तो कर रहा हूं अपना पूरा। मैं उठा और अपनी कॉपी उठा के और होमवर्क करना शुरू कर, मतलब एम ही कुछ भी लिखना शुरू कर दिया अपना। हाँ, मेरा तो हो गया भाई, अब खेल लें। मैं कहा पहले अपना कर ले फिर खेलेंगे। चल ठीक है, वो भी खेलने लग गया। अगले दिन मुझे क्लियर हो गया कि इसको होमवर्क कैसे सिखाना है। आते ही स्कूल से मैं कहा तू काम कर, तू पढ़, तू खेल, मतलब दूध पी और खेल ले, और मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। आप कौन सा होमवर्क कर रहे हो? मेरे को भी मिला है भाई। अच्छा आपकी मैम भी देती है? हाँ मेरी मैम भी देती है, नर्सरी में ही था वो। कितना मिला है? मैं कहा बहुत सारा मिला आज तो ना। फिर खेलोगे कब? मैं कहा होमवर्क खत्म करके खेलूंगा। ऐसे बच्चों की ना एक खास बात होती है, जो भी लिसनर हैं आपके आसपास, जिन जिन ने पकड़ लिए होंगे कौन कौन है, ठीक है, तो उनकी खास बात क्या होती है कि वो एक बात के पीछे पड़ने के बाद ना, मतलब पीछे पड़ ही जाते हैं। मम्मा जी कब चलोगे, मम्मा जी कब चलोगे, मम्मा जी कब चलोगे, मम्मा जी कब चलोगे, मतलब एवरी 2 मिनट्स, एवरी 1 मिनट दे आस्क द क्वेश्चन। तो पापा जी हो गया होमवर्क? अरे नहीं भाई अभी तो शुरू किया है, कितनी देर में हो जाएगा? मैं कहा अभी बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। पापा जी हो गया? अरे नहीं हुआ भाई, तू अपनी फुटबॉल के साथ खेल ले। फुटबॉल खेल के 2 किक मार के फिर पापा जी हो गया? नहीं बेटा अभी नहीं हुआ।
पापा जी हो गया, पापा जी हो। यू कैन इमेजिन कि 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, मतलब कितनी बार बोला होगा। आई होप थाउजेंड्स ऑफ टाइम ही हैव आस्क्ड मी। मतलब पता ही नहीं है, हर कह के गया हो गया, मैं जा रहा है उधर से फिर किचन में, अच्छा हो गया, अब हो गया, अच्छा अब हो गया, अब बिकॉज वो मेरे साथ खेलता इतना है, उससे पहले खेलता बहुत था, तो उसको ये था कि पापा का होमवर्क होए तो मैं खेलूं। इतनी बार हो गया उसने पूछा, बट मैंने तो अपना होमवर्क खत्म ही करा। पेशेंस चेक करके 4:30 बजे मैंने कहा अब हो गया, अच्छा हो गया, चलो खेलते हैं। मैं कहा पहले अपना कर, अच्छा चलो पहले अपना करके फिर खेलते हैं। फिर वो अपना चला, इसमें क्या करूं, अब उसमें लिखा, मैं कहा इसमें लिखा हुआ है COLOR कलर, अच्छा कलर करना है। मैं कहा हाँ, कौन सा कलर करूं, जो मर्जी, रेड कर दूं, हाँ कर दे। पता क्या था, बनाना। कहता रेड कर दूं। यहां पे पेरेंट्स करेक्ट कर देते हैं, जैसे आप कह रहे थे ना कि टोके ना क्या, इससे आग तो लगी नहीं है, मर तो जाएगा नहीं, कंपटीशन में पीछे तो पिछड़ नहीं जाएगा, लेट हिम थिंक। एट दैट टाइम अगर देखो मरने वाला नहीं है तो क्या दिक्कत है, बाकी के नुकसान की भरपाई हो सकती है, डोंट वरी, लेट हिम डू, लेट हिम डू एक्सपेरिमेंट्स, सीखने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। दैट टाइम बोलता है रेड कर दूं, कर दो, कर दिया। अगले दिन बस में से उतरते ही, मेरा होमवर्क गलत करा दिया आपने। मैं कहा क्या हुआ, मैम ने क्रॉस कर दिया। मैं कहा क्या, बनाना पाए, तो कैसे, पता नहीं क्रॉस कर दिया। मैं कहा मैडम ने लाल बनाना देखा नहीं होगा। आई वॉज लाइक कि मैं उसको गलत नहीं होने देना मुझे, मैंने बोला मैडम ने लाल बनाना देखा नहीं होगा यार, यार रेड बनाना तो मैंने भी नहीं देखा। मैं कहा फिर तूने किया क्यों, मैंने ऐसे ही कर दिया था। तो मैं कहा मैडम ने भी ऐसे ही मार दिया, क्या फर्क पड़ता है, चल चलते हैं, टेंशन ले। वहां खड़ा होकर पूछ रहा था, तो मैडम ने ऐसे ही कर दिया, बुरा सा मुंह फेस करके एकदम। तो भाई मैडम ने ऐसे ही क्रॉस मर दिया, तूने ऐसे ही रंग किया था, मैडम ने ऐसे कर दिया, चल कुछ नहीं होता, चल चलते हैं। इतनी सारी गलतियों से कुछ नहीं होता है। ही मस्ट हैव अ फेथ इन यू कि आप उसको गलत रास्ते नहीं, उसका है, वो ऑलरेडी आप पे इतना ट्रस्ट करता है कि आप जब जो कहते हो वो करने को तैयार रहता है। उससे याद नहीं हो रहा वो क्या करे भाई, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में याद होता है, वो क्या करे, वो नहीं लंबा बैठ सकता, वो नहीं कंसंट्रेशन बन सकती, उसका ऐसा काम है, वो ऐसे बैठा हुआ है, लिख रहा है बड़े ध्यान से, लिखते लिखते बाय चांस नजर पड़ जाए कॉपी पे तो क्या पता इसी को लग जाए देखने। ही इज लाइक दैट, ही कांट होल्ड हिमसेल्फ, उसके बस की बात वो है ही नहीं। ही इज बाय नेचर, तो जो चीज बाय नेचर वैसी है, आप क्यों बदलना चाहते हो, उसकी मस्ती का आनंद लो ना। वो आ रहा है ऐसे ही, मतलब गंदा बंदा सा होकर के, कोई टेंशन नहीं है उसको, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसका आनंद लो। लेटर ऑन जिंदगी में समझ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप समझाओगे जितनी बार उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं बताऊं आप। सो करेक्ट करने की कोशिश मत करो, क्योंकि करेक्शन की प्रोसेस हमें आती ही नहीं है। हम तो सीधा सीधा अगले की दिमाग के ऊपर सीधा अटैक मारते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तेरे को आता नहीं है जीना, तेरे को रहना नहीं आता है, तू तो गलत ही कर सकता है, तेरे से ठीक होना ही, लाइक इस तरह से। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू करेक्ट हिम। उसको ठीक करने के और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिंदगी उसको सिखा भी देगी। कोई इतना बड़ा जिंदगी, इतना बड़ा खेल नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, उसके अंदर कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है लिसनर पर्सनालिटी में ना। मतलब जैसे आज मैंने भाषण दिया भी देश बदलेंगे, तो सारे हाथ खड़े करेंगे देश बदलेंगे। मैंने 4 दिन बात नहीं करी तो 4 दिन के बाद ठीक है बदल लेंगे भाई अपने आप ही, अपन नहीं बदलते वही बदल लेगा। खिलौना लाएगा अपना मनपसंद, रात को जप्पी पाके सोएगा कि आज तो मेरा फेवरेट टॉय है, अगले दिन वो टॉय साइड में पड़ा होता है, तीसरे दिन डस्टबिन में पड़ा होता है। ही डोंट नो कहां पड़ा है कहां नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, वो नहीं कर सकता कंसिस्टेंटली काम इस तरह से। आपने जो आज उससे प्रॉमिस कराया है वो कभी फुलफिल नहीं करेगा, आप मार लो ट्राई जितनी मर्जी। सो नेवर मेक हिम प्रॉमिस एनीथिंग जो वो नहीं रख सकता। क्यों खाम खाई के, अच्छा बेटा आगे से करोगे ना, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, नहीं काम करेगी ये चीज। काम क्या करेगा, काम करेगा दिल से कनेक्ट होना। और ये दिल से कैसे कनेक्ट होता है पता है आपको, ये बच्चा दिल से कैसे कनेक्ट होता है, ये दिल से इतने से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा पिंकी पेन देना बेटा एक बारी, पिंकी से पेन मांग लिया, पिंकी जाके बल्ले बल्ले मैडम का काम सबसे पहले करेगी, इतने से में कनेक्ट हो जाता है। एक बार एक पिंकी से बैग मंगवा लो, एक पिंकी से डस्टर से साफ करा दो, एक से ये मंगवा लो, एक से कुछ और मंगवा लो, एक से कुछ और। जितने लिसनर बैठे हैं क्लास में उन सबका नाम लेना है आपको सिर्फ एक बार, इतने से में कनेक्ट हो जाएंगे टेंशन फ्री। जो आपकी क्लास में लिसनर्स हैं जिनका आप नाम लेते हो वो सेट है एकदम, कुछ नहीं करना फिर आपको, कुछ भी नहीं करना, बाकी काम वो आप पे कर देंगे, मैडम फेवरेट होगी अपनी। सो वी नीड टू वर्क ऑन कनेक्शन बेसिकली।
आप इन बच्चों को अगर ये कहोगे बेटा सुबह जल्दी उठना चाहिए, अब इनको ये समझ में नहीं आएगा यार 8 बजे से जल्दी 7 बजे या 7 बजे से जल्दी 6 बजे, तो कौन सी जल्दी कह रहे हैं ये। आपको आप ये कह दोगे ना कि बच्चों सुबह 6 बजे उठना चाहिए, तो जो लिसनर बैठे ना वो सोचते हैं कि बाकी बच्चों को कह रही थी, मेरे को तो कहा ही नहीं। आपको बताना पड़ेगा पिंकी रिंकी सोनू दोनों तुम लोगों को 6 बजे उठना है और उठ के मेरे को फोन करना है, उठ के मेरे को फोन करना है। यू नीड टू रिपोर्ट, वो रिपोर्ट करेंगे आपको, कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, बिकॉज नाउ दे आर कनेक्टेड कि आपने नाम ले लिया। तो आपको बहुत सिंपल सी प्रोसेस इस्तेमाल करनी है एंड यू विल गेट कनेक्टेड टू द किड्स। और फिर देखो जो बात आपको मैंने अब बताई वो नहीं होगी मतलब नहीं होगी। अब आप उसको आज ही छोड़ दोगे, बच्चा जल्दी कनेक्ट हो जाएगा, उसके पीछे पड़े रहोगे कभी कनेक्ट नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आप, अब क्या होगा देखो HCF का एग्जाम्पल आया, बेटा HCF के ना दूसरा एग्जाम्पल भी है, एक तरीके से और कर सकते हैं। मम्मा एक तरीका आता है ना, रहने दो ना इसी से कर लूंगा कि बेटा ये तो लंबा है, ये तो लंबा है, छोटा मेथड के तो लंबा ही ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। दे अवॉइड चेंजेस, चेंजेस इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते वो, चाहे वो चेंज कोई भी हो। इनकी क्लासरूम बदल दो आप, क्लास टीचर बदल जाए तो इरिटेशन आ जाएगी, क्लास सेक्शन चेंज कर दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नाना के घर जाएगी तो बीमार हो जाएगा, मतलब जगह बदलते ही बीमार हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी दूसरी जगह पे उसको, लिसनर को। ये बेसिक ट्रेट है उसका कि उससे चेंज बर्दाश्त नहीं होता, एक बार अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया था कंसिस्टेंसी नहीं है। मान लो उसका फेवरेट गेम है, हमें अपनी रिपोर्ट करके उसका टेस्ट करके पता चल गया कि ये लिसनर पर्सनालिटी है एंड ही इज मेंट फॉर दिस थिंग। मान लो वो आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बना हुआ है, हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन करा दी, आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल फुल फ्लैज इंजॉय कर रहा है। फिर अचानक कुछ दिनों की उसके बाद में, मतलब क्लासेस के बाद में क्या करता है कि उसकी छुट्टी हो जाती है, आप किसी शादी में चले जाते हो या कुछ, 4 दिन का ब्रेक हो गया, वापस जब आओगे बोला तैयार हो लो बेटा तुम्हारी क्लास में जाना है, नहीं मम्मा आज मूड नहीं है जाने का। दे विल ऑलवेज डिनाई। ब्रेक जैसे ही लोगे उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के बाद कहना ही कहना है कि मैं नहीं जाऊं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो ना है ये अंदर से आएगा ही आएगा। एक अच्छा माँ बाप क्या करता है फिर कि ठीक है तेरा मूड नहीं है तो मत जा, एंड देन हम उसकी, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कहां उसको छोड़ना है, कहां उसको कुछ भी नहीं कहना है और कहां उसको नहीं छोड़ना। इस मोमेंट पे आप मत छोड़ो उसको कि ना जाना पड़ेगा, कह दिया ना चुपचाप खड़ी हो चल, ये वाली भाषा उनको एक्यूरेट समझ में आती है। अगर आप उनको बेटा उठ लिया करो सुबह बहुत बड़े हो गए, नहीं आता समझ, चलो उठो 6 बज गया तो अपना ये काम करो, एंड ही विल डू, नो प्रॉब्लम। और इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, रिश्ता भी नहीं टूटेगा बल्कि बनेगा। जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे उतना रिश्ता अच्छा रहेगा, जितना मीठा मीठा बोलने की कोशिश करोगे उतना वेग स्टेटमेंट की फॉर्म में जाएगा, उसको ये नहीं आएगा कि मेरे को कह रही है कि नहीं क्योंकि चाहिए की फॉर्म में उसको समझ में नहीं आता, करना है कि फॉर्म समझ में आती है। और हो सकता है आपको दिन में 3 बार कहना पड़े, देन डोंट वरी, कह लो क्या फर्क पड़ता है, इरिटेट होके मत कहो, एंजॉय करके कहोगे, पता है कि हमको इसको कहना ही पड़ेगा, पता है कि हमको इसका नाम लेना पड़ेगा। एक दिन ले दिया उस दिन कनेक्ट हो गया, अगले दिन नहीं लिया नहीं होगी, अगले दिन फिर लेना पड़ेगा भाई अपने को आज कुछ और कराया था अगले दिन कुछ और कराना पड़ेगा। सो वी नीड टू गेट कनेक्टेड विद देम। इस तरह से आप उन बच्चों को ये बता सकते हो। तो ये अगर आप मान लो आपका स्पाउस है इस तरह का तो भी आपको समझ में आ गया कि इसको नहीं आएगा समझ, बच्चा है तो भी, क्लासरूम में है बच्चा तो भी, एकदम क्लियर कट क्लियर हुआ आपको, उनकी एक्टिविटीज भी क्लियर हो गई, और जहां मैंने कहा सलूशन है वही सलूशन है, जहां मैंने कहा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, वो रहेगी जो प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया। अगर आप अपना तरीका नहीं बदलेंगे उस बच्चे को आप सुधार तो नहीं पाओगे, बदल तो नहीं पाओगे, रिश्ता जरूर तोड़ लोगे अपना उसके साथ। कनेक्शन का इन बच्चों के साथ एक ही तरीका है, प्रिसाइसली बोलो, सीधा सीधा बोलो, करने को बोलो, कोई टेंशन नहीं है इनको, ताना मत दो, लेबलिंग मत करो, थप्पड़ मार लो उससे बढ़िया, कोई चक्कर नहीं, बुरा नहीं मानेंगे कभी भी। आप कहते हैं ना फिजिकल पनिशमेंट, कोई दिक्कत नहीं है इनको, दे लव यू सो मच, मतलब वो इतना प्यार करते हैं हर किसी से, दे आर मेंट फॉर लविंग, मतलब सिंपली लविंग चाइल्ड होते हैं, कुछ भी नहीं। हाँ आप इसका एक और तरीका बताऊं मैं आपको, ये कभी भी अपने आप से रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, कभी भी, मतलब कभी भी नहीं। पुराने टाइम में इनका क्या इलाज करते थे पता है, बूढ़े क्या करते थे, इसका ब्याह कर दो, ब्याह करते ही सेट हो जाता था बंदा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला कोई है तब तक ये टोटली नॉन रिस्पॉन्सिबल है। आप एक बार बीमार हो जाओ
जितनी केयर करेंगे, टाइम से उठ के छोटे भाई को तैयार करना, सारे काम, सफाई वफाई, रोटी सब कर देंगे, कोई टेंशन। मतलब जब तक ये सेकंड पोजीशन में है तब तक रिलैक्स है, जब तक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने वाला है ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जब इन पे जिम्मेदारी आ जाएगी दे कैन डू एवरीथिंग। जैसे मैंने बोला, एक दिन मेरे पास एक मेरी यूपी से एक मेरी फ्रेंचाइजी थी, उन्होंने क्या किया, अपने पापा का हमसे टेस्ट कराया, एनालिसिस। तो मैं जब उनको समझा रहा था, काउंसलिंग जब हम कर रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा ये तो ना बिल्कुल ही पंक्चुअल नहीं होते, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे चलते हैं। मतलब अगर 8 बजे बस आनी है तो 8 बजे तो अगले जूते पहन रहे होते हैं कि बस आ गई तुम्हारी, जल्दी चलो, दौड़ दौड़ो, आखिरी में जाके चढ़ते हैं। कहते नहीं सर, मेरे पापा जितना पंक्चुअल, रेगुलर और रिस्पॉन्सिबल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इज दैट सो? हाँ जी। मैंने कहा इसका फिर एकमात्र कारण है, सिर्फ एकमात्र कारण, वो ये, या तो तुम्हारे नाना जी आर्मी में होंगे या फिर वो बहुत जल्दी मर गए हो। बोले हाँ, मेरे पापा 13 साल के थे जब मेरे नाना गुजरे, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे पापा पे आ गई। एंड नाउ ही इज द वेल सेटल्ड एंड वेल मैनेज्ड पर्सन बिकॉज ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो कहते हैं लेवल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेबल में सबसे ऊपर बंदा है तो ही विल बी द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जैसे कि लिसनर पर्सनालिटी अगर हाउसवाइफ बन जाएगी, सबका ख्याल रखेगी, खुद का कभी नहीं रख सकती, दैट विल नेवर थिंक ऑफ हिम हरसेल्फ। इसी तरह से ये सबका ख्याल रख सकते हैं, खुद का नहीं रखते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली व्हेन दे आर ऑन द टॉप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट। तो इनको जिम्मेदार बनाना है, आप इनके लिए क्लास का मॉनिटर के तौर पे चेंज करते रह सकते हो। इसलिए आपकी ऐसी कुछ चीजें काम कर जाती हैं इन बच्चों पे कि जब आप जिम्मेदारी वाला वो काम देते हो ना, तो वो ये सुधर गया भाई, आपको पता नहीं होता एक्सीडेंटली हुई है, कुछ में काम कर जाती है, कुछ में नहीं करती होती है। बट अब आपको क्लियर पता है कि इस वाले को देंगे तो ये इतना पक्का चेंज होगा ही होगा इसमें, कि ये वाली कैटेगरी का बच्चा है।